हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज मैं 11 जनवरी 2021 के एनटीपीसी सीबीटी 1 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूँ, मैं सीबीटी 1 की आंसर की के सॉल्यूशन करा रहा हूँ। सीबीटी 1 के मैथ्स के क्वेश्चन है इसके अंदर गाइस। 27 से ऊपर हमारे क्वेश्चन होते हैं हर सेट के अंदर, क्योंकि मैं 1 से 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के और शायद मेरे क्वेश्चन जो होते हैं डीआई के मैं इसको काट देता हूँ। डीआई और सिंप्लीफिकेशन के मैं क्वेश्चन नहीं कराता, क्योंकि प्लस माइनस मेरे को नहीं सिखाना। मैं आपको बस केवल ट्रिक और जो क्वेश्चन को हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उन चीज़ को मैं सिखाता हूँ गाइस। तो गाइज़, हमारा जो मेन पर्पस है सीबीटी 2 एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हमारा मेन फोकस है। बट गाइज़, ये मैं आपको वीडियो बता दूं, ये जो वीडियो है ना किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है ये वीडियो, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, इन दोनों के लिए तो बेस्ट है गाइज़, और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है अगर उनका सिलेबस बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो गाइज़, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो गाइज़, आपको वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज़। हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो आंसर तो मेरे को दिख रहा है, इसका क्या आंसर है। देखो, इसका आंसर होता है ये फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म, इसकी जो होगा तो ये 1/10 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। बस करने का तरीका क्या है गाइस, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये लिखा है 1-1/2 मल्टीप्लाई और 1-1/3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ जो लिखा है 1-1/9 और इसको दे रखा है मल्टीप्लाई। इसको काट देता हूँ और ये हो गया 1 अगर इसे सॉल्व करते हैं 2-1/2 इंटू 3-1/2। ठीक है, ये 2 नहीं, सॉरी ये 3 है, और यहाँ से गया ये 9-1/9 मल्टीप्लाई 10-1/10। अगर गाइस देखोगे 2 माइनस ये हो गया हमारा 1/2, और ये होगा 2/3, और ये हो गया 8/9, और ये हो गया 9/10। तो गाइस, अगर देखोगे ये 2 से 2 काट रहा होगा, और 3 से 3 यहाँ पे कोई जो डॉट डॉट लिख रही है यहाँ होगा ना 3-4 होगा, तो ये इसे काट देगा, और जो ये होगा 8, तो ऑब्वियसली यहाँ 7 और 8 होगा, ये डॉट डॉट लिखा है तो इससे 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। केवल जो बचेगा एक ये 1 बचेगा और अपॉन में ये 10 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक वस्तु को 2340 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर गाइस इसका बात करूँ, देखो ये 2340 है, ये 90% है, मतलब हमारा 90% है, और मुझे क्या है इसकी 10% निकालनी, तो 9 से डिवाइड करा तो 9 दूनी 18 और 9 छिक 54, जो हमारी राशि आ गई 2600 रुपये। ठीक है, 2600 रुपये हमारी क्या आ गई, ये कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस करा 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब इसका 15% निकालो। कैसे निकालूंगा, देखो 260 तो मेरा 10% हो गया, और 5% कितना हो गया 130। ऐड कर लेता हूँ 0992, तो 2990 रुपये में अगर मैं वस्तु को बेचूंगा तो मेरे को 15% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है, और उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 750 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जो क्वेश्चन में हमसे बोला है बस वही करो। देखो, मैंने मान लिया एलसीएम और जो एचसीएफ है, ठीक है, अगर ये एक है तो गाइज ये क्या हो गया 24। ठीक है, ये इसका 24 गुना है, तो इसे मैं x मान लेता हूँ और इसे मैं मान लेता हूँ 24x। अब कह रहा है इन दोनों का सम, एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 750 है। ठीक है, 25x और 750, इसे मैंने इससे कैंसिल आउट किया तो 25 दिया होता है, तो x की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अब गाइस कह रहा है कि एक संख्या उसमें 90 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, और एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर तो 90 है, सेकंड नंबर मुझे जो निकालना है, एलसीएम कितना हो गया भाई, एलसीएम 24 गुना था। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना एक्स था केवल, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी 30। तो भाई 30 से तो ये गया, तो ये 3 बचा, 3 से इसे काटा तो ये 10 हो गया। अब सेकंड वैल्यू क्या आ गई हमारी 240। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो, कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपये अधिक का भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी। तो यहाँ से मेरे से क्या पूछ रहा है गाइस, प्रिंसिपल, उन्होंने कितने रुपए उधार लिए थे। तो भाई एक ने लिया एसआई पर, एसआई पे लिया 10% से, और ये टाइम कितना था गाइस, टाइम था 1.5 वर्ष, मतलब 3/2। तो उसे कितना ब्याज इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा गाइस, उसे देना होगा 15%। अगर मैं देखूँ 5 दे रखा है यहाँ पे, और क्या है अब 6 महीने, मतलब 6 महीने के लिए अर्धवार्षिक बोल रखा है। तो भाई 6 महीने के लिए देखो, 6 महीने 6 महीने 6 महीने उसकी ब्याज लगेगी। और ये किस पे है गाइस, सीआई पर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा जो टोटल वो इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा 15.7625। ठीक है, ये आएगा 15 अगर आप इसको याद रख सको तो बहुत बढ़िया बात है गाइस। तो अगर नहीं याद रख सकते तो आपको टाइम टेकन लगेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 5 5 और 5 ये 3 है। अब किसके लिए, उसके लिए गाइस। अगर मैं यहाँ पे पहले इन दोनों का निकालता हूँ, इन दोनों का निकाला तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो 5 + 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन में 100। ठीक है गाइज, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 0.25, सॉरी 100 लिख देना मैंने, 10.25। जो मेरा आया कितना आया 10.25। अब प्लस, अब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। सेम ये जो फार्मूला मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया था, अब ये फार्मूला करता हूँ मैं इन दोनों के लिए। तो 10.25 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 10.25 अपॉन में 100। अगर गाइज मैं देखूँ तो ये कितना हो गया 15.25 प्लस, और मैंने इसकी 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये कितना गया 5125 अपॉन में 100। पॉइंट यहाँ पे था ही, ठीक है गाइज। और मैंने पॉइंट इसको करा तो ये कितना हो गया 15.25 प्लस 0.5125 हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो गाइज ये आएगा 15.7625, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है गाइज। क्योंकि 5 5 और 10 के जो हमसे पूछ लेते हैं, तो इन वैल्यू को आप याद रखो तो बेस्ट रहेगा, इन वैल्यू को आप याद रखो तो बेस्ट। अगर आपको याद नहीं रखोगे तो आपको टाइम लगेगा। अब तो गाइज़ यहाँ से मैं देखता हूँ, देखो इन दोनों का डिफरेंस है कितना है 0.7625, और ये किसके दे रखा है मेरे को, कह रहा है 61 रुपये अधिक पे करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है इसको 61 रुपये अधिक पे करना पड़ रहा होगा, किसकी वजह से, जो इनका डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है 0.7625, गाइज 61 रुपये एक्स्ट्रा पे किया। अब यहाँ से 100 पॉइंट हटाया तो कितनी जाए 4, तो 4 जीरो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैंने 25 से काटा तो ये हो गया 4, और यहाँ से मैंने 25 से काटा ये 3 और 0, 25 पंजे 125 हो गया। इसको भी मैं काट देता हूँ, ये हो गया 5, और इससे भी मैं काट देता हूँ तो 20। तो एक बराबर कितना हो गया गाइज 80। अब मुझे 100% निकालना है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 100% होता है, तो 80 इंटू 100 कर दो तो राशि कितनी आ गई गाइज, प्रिंसिपल आ गया हमारा 8000 रुपये इन दोनों ने उधार लिए थे। अब एक गाइज आपको और बताता हूँ, चलो आपको एक और बताता हूँ, जो हमारा ट्री मेथड क्या होता है, जो तरीका क्या करना होता है गाइज। देखो 5% के लिए लिया है, 5% के लिए लिया है, ऑब्वियसली बात है। तो 5 तो 100/5 कर दो, 100/5 कर दिया तो ये कितना आ गया गाइज 20। अब इसका ना क्यूब कर दो। क्यूब क्यों करते हैं गाइज, हमारी जो ऐसी वैल्यू आ गई, देखो अब मैंने 20 का जो क्यूब किया वो आया 8000। तो ऐसा करने से क्या है ना, जो मेरे को पॉइंट पॉइंट नहीं आना पड़ता। तो देखो ये 5% लिया, 5%, और 6 महीने के लिए 5% तो इसके लिए 5% लिया गाइज, तो कितने रुपए मिले 400 रुपये। देखो 10% कितना है हमारा 800, तो 400 कितना हो गया 5%। ठीक है, इसके लिए 5% कितना 40, 10% है तो 20 कितना हो गया हमारा 5%। अब यहाँ पे इन दोनों को ब्याज देनी पड़ेगी, तो 800 रुपये पे का कितना हो गया 5% गाइज, वो हो गया 40। अब इसका कितना हो जाएगा गाइज, इसका हो जाएगा 5% एक। तो और जो अब डिफरेंस है ना, वो देखो डिफरेंस है ये 20 + 40 + 61, 61 हमारा 61 के इक्वल दे रखा है, तो राशि कितनी हो जाएगी ऑब्वियसली 8000 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई है, जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर 9.6 फुट की ऊंचाई स्थित तक बिंदु तक पहुंचा जाए। अगर गाइज देखो, मैं आपको ये क्वेश्चन में रहा है,
देखो ये है क्वेश्चन हमारा कि जो सीढ़ी की जो लंबाई है वो 10 फिट है, ठीक है गाइस, 10 फिट की लंबाई है, और ये 10 फिट की लंबाई है, और जो दीवार तक ये जो टच हो रहा है ये है 8 फिट। और ऑब्वियसली गाइज ये कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि ये 90 है और ये ट्रिपलेट बना रहे हैं, 6 8 10 का। अब गाइज कह रहा है कि इस वाली सीढ़ी को ना, इस वाली सीढ़ी को आगे खिसकाया और ये हाइट तक पहुंच गई। किस हाइट तक पहुंच गई, अभी मैं हाइट बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो फिगर है देखो, अगर ए बी सी और ये हो गया डी। अब मैं बता, ये फिगर बनाया मैंने कौन सा, डी सी, और इसको मैं मान लेता हूँ ई, तो ये हो जाएगा ई। अब गाइज ये कह रहा है कि ये जो हमारी हो गई अब, ताकि उसे शीर्ष दीवार पर 9.6 फीट की ऊंचाई की स्थिति तक पहुंचाया गया। अभी 8 से ना 9.6 हो गया, ठीक है। पहले 8 फीट था यहाँ पे, अब यहाँ से लेके ये 9.6 हो गया। अब 9.6 हो गया तो गाइज, और ये कितना है, ऑब्वियसली सीढ़ी की लंबाई तो नहीं बढ़ेगी भाई, सीढ़ी तो सीढ़ी रहेगी 10 फीट। कह रहा है अब ये कितना होगा, ठीक है। तरीका तो वही है कि आप 10 का स्क्वायर प्लस 9.6 का स्क्वायर प्लस, और ये जो हमें लेंथ दे रखी है सी ई, यहाँ से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100, और ये 9.6 का स्क्वायर निकाल के यहाँ से हम सी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट मेरे को देखो गाइज, यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कैसे, देखो ये अगर मैं यहाँ पे क्या मान लूँ, ये 10 है और ये 9.6 है, तो इसको क्या 9.6 है तो मैं पॉइंट हटाया और मैंने इसे 100 कर दिया, ठीक है। अब ये 100 है और मैंने इसको काटा 4 से, तो ये कितना हो गया 25 और 24। देखो 25 24 7 का ना एक ट्रिपलेट होता है, 25 24 7 का एक ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर होता है गाइस, 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 और प्लस 49। अगर 576 और 49 को ऐड करेंगे तो 625 के इक्वल बैठेगा। तो 7 का स्क्वायर देखो, अब यहाँ से देखो 24, 25 चौके 100 होता है, 4 की मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से क्या मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगा और 28। अब देखो यहाँ पॉइंट था और यहाँ भी पॉइंट था, और तो यहाँ भी मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा गाइस 2.8, ठीक है। ये हो जाएगा अब 2.8। तो इसकी जो हमने, अब कह रहा है कि ये जो, अब ये वाला जो डिस्टेंस है बी ई, सी डी को हमने कितना आगे किया गाइस, ये पूरा जो है टोटल कितना है 6 है, और अब सी ई की लेंथ कितनी निकाली हमने 2.8, तो अब ये कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 3.2 फीट, ठीक है, 3.2 फीट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि बहुपद दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3k और शून्यकों के वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 0 21 है, तो k का मान ज्ञात करो। गाइस बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसके ऊपर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बताऊं, मैं इससे पहले हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं इन वीडियो के ऊपर। अगर आप चैनल, अगर नहीं आपने वीडियो देखी तो उन वीडियो को आप जाके देख सकते हो। तो गाइज ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3k, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे को दे रखा है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दे रखा है मेरे को 21। देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 0, मतलब जो सम है इनका, उनके स्क्वायर का जो वो दे रखा है मैं 21 दे रखा है। अब यहाँ से मेरे को अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या होता है गाइज, माइनस बी अपॉन में ए, तो ये कितना हो गया गाइज -9 अपॉन में, बस 9 अपॉन -9 आ गया, ठीक है। ये हो गया -9, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है गाइस, ये होता है हमारा सी अपॉन में ए, सी अपॉन में होता है, तो गाइस सी क्या है हमारा 3, देखो ये होता है ए, तो ए की वैल्यू 1 है जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है, वी की वैल्यू कितनी है हमारी गाइस 9, और सी की वैल्यू क्या है हमारी 3k। तो सी की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा, सी दे दिया 3k और 1 अपॉन में, तो 1 से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइज यहाँ से कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर दे रखा है 21, तो एक फार्मूला आज याद आ गया मेरे को, एक तो देखो एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई, तो इन तीनों से रिलेटेड मेरे को एक फार्मूला याद आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा ए बी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया गाइस 9 -9 का स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर क्या हो गया 21, और ये 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये कितना हो गया गाइस 81, 9 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -21 हो गया और यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा हुआ, और ये हो गया 60 और 2 से डिवाइड करा तो अल्फ़ा और बीटा कितना आ गया गाइस 30, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा कितना आ गया 30,
तो यहाँ से मैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डाल दी 30 और ये हो गया 3K। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई के की वैल्यू आ गई 10। ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 35 स्कूली छात्रों के लिए एक समूह की आयु का माध्य 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुआ और छात्रों और शिक्षक की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखो, तरीका तो मैं बताता हूँ आपको इजी वाला। पहले तो मैं आपको लॉन्ग मेथड ही बताता हूँ, फिर मैं आपको इजी बताऊँगा जो आपको बहुत सही लगेगा। देखो 35 है, 35 छात्र हैं, 16 वर्ष है उनकी आयु, कितनी हो जाएगी गाइस? तो 16 पंजे 80, 8 और 16 तिया 48, 48 और 8 कितने हो गए गाइस? 48 और 8 हो गए 56। ठीक है, ये टोटल एज आ गई स्टूडेंटों की, और इसमें टीचर को शामिल कर लेते हैं तो कितना हो गया? 2, 1 और 1, ये हो गया 612। भाई 612 आ गई हमारी किसकी? स्टूडेंट प्लस टीचर की एज। तो स्टूडेंट कितने थे गाइस? 35 और टीचर कितना? 1। तो इसे हमें 36 से डिवाइड कर दो। 36 से डिवाइड करा तो पहले मैं 6 से कर देता हूँ, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 102/6। अब 6 से फिर मैंने इसे डिवाइड किया तो गाइस कितना आ जाएगा? 17, 17 छिक्के 102। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन बी। अब गाइस मैं इसको आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। बेसिक तरीका मतलब जो आपको जिस भी तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना चाहिए। अगर गाइस देखो 35 छात्रों की जो है आयु 16 है, ठीक है, 16 वर्ष है उनकी, 16 ईयर है, और जो टीचर की जो एज है 52 है। अगर मैं टीचर को ऐड करता हूँ गाइस तो जो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे गाइस? स्टूडेंट और टीचर। देखो अब मैंने टीचर को ऐड किया तो अब कितने हो जाएंगे? 36% हो जाएंगे। देखो 36% हो जाएंगे, और इनकी एज कितनी हो जाएगी गाइस? तो इसमें क्या करता हूँ, 16 तो मैं माइनस करता हूँ। 16 मैंने माइनस करा तो कितना आ गया गाइस? 12, ये गया 6 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, तो अब मैंने क्या, 16 वर्ष हो गई मेरी इस, और प्लस 36। 36 क्यों गाइस? देखो 16 जो वर्ष एज है वो मैंने दे दी यहाँ पे जो स्टूडेंटों की थी, तो 16 वर्ष तो मैंने यहाँ पे दे दी। अब जो 36 है ना, ये फालतू है। अब ये फालतू है और ये सब में बटेगी। किस में बटेगी? 36% में बटेगी ये आयु। तो गाइस 36% में बांट दो तो 16 प्लस कितना हो गया? 1। तो एज कितनी आ गई इसकी? एवरेज क्या आ गया हमारा? 17। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 100 और 1000 के बीच में आने वाली ऐसी कितनी संख्या हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य है? तो गाइस 100 और कितनी हमारा? 1000। तो तरीका मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1D। यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है कि हमें लास्ट में माइनस कैसे करते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला है, बाकी पहले मैं आपको थोड़ा वैसे बताऊंगा गाइस। दो 11 है तो ऑब्वियसली बात है 110 होगी, ठीक है, और इससे पहले क्या है? 99, जो इसमें काउंट नहीं होगी, जो 11 से डिविजल है। और यहाँ पे देखो मैं 990। अब 990 तरीका तो ये है कि गाइस 990 में से 110 को माइनस करो और 11 से डिवाइड कर दो जो इसके हमें चाहिए। तो ये कितना हो गया? 880/11। तो ये कितना हो गया गाइस? 80। ठीक है, और इसमें एक ऐड कर दो तो आंसर आ गया हमारा 81। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। और ये कैसे एक आया, कैसे मैंने इसको करा, ये सारा फॉर्मूला ये है जो आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना बेसिक के आप किसी भी क्वेश्चन, अब किसी भी मैथ पेपर पे आप कमांड नहीं बना सकते। एक आध क्वेश्चन हो जाता है, बट इन चीज़ों से आपको हमेशा याद रहेगा। देखो ए एन इक्वेशन है 110 और लास्ट क्या होगी? और 100 कितना? 32। ठीक है, सॉरी 121, फिर 132 ही होगा। ऑब्वियसली बात है, ऐसे हमारी एक AP1 रखी है। अब AP1 रखिए, ये ए हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, और ये हो गया हमारा AN। ठीक है, तो AN की वैल्यू कितनी है गाइस? 990। और A कितना है हमारा गाइस? 110 प्लस, और N क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n-1, और D ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म, जो हमने ये निकाला 81, ये हमारा नंबर ऑफ टर्म। और D क्या है गाइस? D होता है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 11 है, इन दोनों का डिफरेंस 11 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 11 होगा, क्योंकि 11 से ये नंबर डिविजल है तो इनका डिफरेंस भी 11 ही होगा गाइस। तो डिफरेंस 11 है, तो 990 में से अब मैंने 110 को माइनस करा तो कितना हो गया? 880। और यहाँ क्या बचा केवल गाइस? n-1 और इंटू 11 हो गया, 11 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 880 अपॉन में 11, ये हो गया n-1। इसको करा तो ये कितना? 80 और n-1, तो n क्या आ गया गाइस? 81। ठीक है, और यही मैंने ऐसा करा है। ये आपको ट्रिक कोई बता देगा, बट जो रियल जो है ना वो ये है,
वो फॉर्मूला ही है गाइस, बस इसे ट्रिक के फॉर्म में पेश कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा अनीता और विनीता 1950 रुपये की राशि को आपस में 6-7 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपये की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात कितना होगा। गाइस फ्री के क्वेश्चन वाला है, फ्री के नंबर है और इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना और आराम से क्वेश्चन को करना। देखो 1950 है, कितने में बटा गाइस, 6 और 7 13 में बटा, ठीक है। तो कितना आ गया गाइस, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, तो 150। तो 6 और रेशो 7, तो इसको 150 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 15 छक्के 90। इसको 900 रुपये मिलते हैं और इसको कितने मिलते हैं, 150। 15 सत्ते 105, तो इसको 900 रुपये मिलते हैं, इसको मिलते हैं 1050 रुपये। अब कह रहा है इन दोनों की राशि में 100 रुपये ऐड कर दो, तो भाई मैंने 100 रुपये ऐड कर दिए, ये कितना हो गया गाइस, 1000। और इसमें भी मैंने 100 रुपये जब ऐड किया तो ये कितने हो गया, 1150। जो क्वेश्चन में कह रहा है ना बस वही कर रहा हूँ, कुछ मैं फालतू नहीं कर रहा। 0 से 0 काटा और 5 से काटा तो ये 23 हो गया, और ये काटा 5 से तो 20 हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा, 20:23 ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2700 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया और वह अवधि ज्ञात की जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी। तो गाइस कभी भी जब ये नहीं दे रखा हो कि ये, वैसे तो यहाँ पे दे रखा है साधारण ब्याज, ठीक है। अब साधारण ब्याज दे रखा, अगर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि साधारण ब्याज, अगर कभी एसआई और सीआई नहीं दे रखा हो तो हम पहले एसआई को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। एसआई को प्रेफरेंस देते हैं, बट एसआई के ऑप्शन से नहीं मिल रहा तो फिर हम सीआई पे जाएंगे। अगर नहीं दे रखा है तो गाइस पहले हम एसआई ही ट्राई करेंगे, मस्ट है हमारा एसआई को ट्राई करना पड़ेगा। तो गाइस अगर देखो 18,000 की राशि, देखो फॉर्मूला ही लगा के करता हूँ मैं इसमें। एसआई इसका फॉर्मूला क्या होता है, PRT, ठीक है, अपॉन में 100। तो एसआई कितनी है, 2700 रुपये। और मेरे को तो यहाँ से दिख रहा है गाइस, क्योंकि 10% कितना होता है, 1800, ठीक है, 1800 होता है और 5% कितना होता है, 900। तो यहाँ से मुझे दिख गया 2700। 2700 कितना हो गया, 10, ठीक है। तो 10% के हिसाब से तो गाइस मुझे दिख रहा है कि ये जो लिया है 3.5 वर्ष के लिए, मतलब 3.5 वर्ष, 3.5 नहीं सॉरी, ये लिया गया है 1.5 वर्ष के लिए। भाई ये 1 वर्ष के लिए हो गया 10% 1800, और सेकंड के लिए 900 रुपये हो गए। तो कितना हो गया गाइस, ये लिया मैंने मतलब आधे वर्ष के लिए, तो ऑप्शन हो गया मेरा 3/2। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन से आपको सिखाता हूँ जो बच्चों की तरह करते हैं। देखो ये कितना हो गया, 18,000, और आर कितना है, रेट हमारा 10% है, टाइम हमें निकालना है, अपॉन में 100 है। तो 00 से 00 गया, 10 से 10 गया, और 10 से ये गया। अब कितना गाइस बचा, 27/18, और टाइम है ये हमारा, इसको मैंने डिवाइड करा तो 3/2, मतलब 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल। ऑप्शन क्या है हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा P/Q के रूप में और 0-037 का रूपांतर बताओ। ये हमारा बार लग रहा है, बार किस पे लग रहा है गाइस, 0.037, ठीक है, इस पे बार लग रहा है। तो क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है, तो कुछ नहीं, 37 है, लिख दिया। अब इससे पहले संख्या क्या है गाइस, 0, ठीक है, 0 है, तो इसका इन दोनों के लिए तो हमें 9 लेना पड़ेगा जिस पे बार है। तो ये 9 और 9, इस पे क्या है, 0, और तो इसके लिए हमें 0 लेना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 11, 13, 10, 9, 8, 20, 13 का माध्य की ज्ञात करो, मतलब मीडियन मेरे से पूछ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ से देखो, पहले क्या मुझे इसे ना असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का, मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में पहली संख्या 8 हो गई, फिर 9 हो गया, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 2 बार 13 है तो 13 हो जाएगा, और 1 हो गया 20। नंबर कितने हैं गाइस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर है, और ये भी हमारे 7 नंबर है। तो माध्य के क्या होते हैं गाइस, देखो 7 हो गया तो 7 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, क्या होता है, n+1/2, ठीक है, जितने नंबर है उसमें 1 ऐड करो और डिवाइड कर दो। 7 है तो कितना हो जाएगा, 8/2, ठीक है। तो चौथी नंबर है ना, वही हमारी मीडियन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, हमारा 11, आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगर मैं देखो इसको पूरे को नहीं लगाता, मैं देखो करता क्या हूँ इस टाइम बचाने के लिए गाइस, इसमें दिख गया मुझे 7 है, तो ऑब्वियसली बात है 4 होगी। अब 4 होगी ना, तो मैं इन तीनों को नहीं लिखता, ठीक है, मैं लिखता 8, 9, 10 और 11। मेरे को चौथी पोजीशन मिल गई, मेरा इसी से ही मतलब है, मेरे को इनसे मतलब नहीं है। तो मैं आंसर अपना यहाँ से सीधे लगा दूंगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक 15 मीटर ऊंचे पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि सीड्स भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ साथ
डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटता है? तो गाइज इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लो। देखो ये क्वेश्चन ना सच्ची बताऊं तो मैं 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इस पे क्वेश्चन पे, अगर मेरे को इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। बट अगर मैं थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल बताऊंगा पहले। देखो गाइस, एक ये है पेड़ और ये यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद ये ज़मीन पे गिरा, और ज़मीन पे गिरने के बाद ये ज़मीन से जब टच होता है तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब 60 डिग्री का कोण बनाता है गाइस, तो इस जो पूरे पेड़ की लेंथ दे रखी है 15 मीटर, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया जो जहाँ से टूटा ये x टूटा, तो ये कितना हो जाएगा इस 15 माइनस एक्स, भाई ये भी 15 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये दोनों टूटे के यही लेंथ तो है, ऊपर से जो टूटा है ज़मीन पे शीर्ष। तो गाइस अब कह रहा है कि इसकी x की लेंथ क्या होगी। अगर मैं बात करूँ गाइस, मैंने आपको बता रखा है ये चीज़, देखो ये 60 है और ये 30 है और ये 90 है, तो गाइस ये क्या हो जाता है 2 और ये कितना हो जाता है √3 और ये हो जाता है 1। तो जब ये x है, x की वैल्यू क्या है √3, तो ये कितना हो जाएगा x/√3। अब इसको आप सॉल्व कर लो पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो गाइस क्या हो गया x² प्लस x अपॉन, यहाँ से भी x/3 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, और ये क्या है 15 माइनस x का होल स्क्वायर। और इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस x² अपॉन में 3, 15 का स्क्वायर 225 प्लस x² माइनस 30x, ठीक है गाइस। x² से x² मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया x² अपॉन में 3 और 225 माइनस का 30x, 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो गया 675 माइनस का, और ये हो गया 90x। तो x² कितना हो गया गाइस, प्लस का 90x इज इक्वल टू 675। अब ये बन गई गाइस कार्डिक इक्वेशन, जिसके अब हमें फैक्टर करने हैं, और मैं इसके बिल्कुल भी फैक्टर पसंद करने नहीं हूँ, क्योंकि जो इसके फैक्टर है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, क्योंकि अब ये मुझे ना केवल डी वाले फार्मूले से इसको निकालना पड़ता है, बी जो एक्स का जो फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac वाले फार्मूले से निकालूंगा पहले, फिर ठीक है, फिर डी वाला जो होता है ये डी का फार्मूला होता है, फिर एक्स का निकालना है तो क्या होता है b² माइनस यहाँ से फिर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, जो मैं बिल्कुल नहीं लगाना चाहता इतनी लेंथी। अब मैं आपको ना एक, अभी हम क्या करते हैं शेयर वाला, कि इसका ₹X है और इसका Y है और इन दोनों को धनराशि, ऐसा वाला करते हैं ना कि इस अगर ये ₹200 धनराशि इन दोनों के बीच में बांटी जाती है, तो उस वाले क्वेश्चन से करता हूँ। देखो गाइज ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई, देखो ये 2 है और ये √3 है और ये क्या है हमारा 1। अगर मैं बात करूँ इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ऐड कर लूँ मैं, तो 15 है, ऑब्वियसली गाइज 15 है, देखो x और 15 माइनस एक्स, ये हमारे 15 के इक्वल है। अगर मैं मान लूँ ए बी और c, तो ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए सी, ये गाइस 15 है टोटल। अब मुझे किसकी लेंथ चाहिए ए बी की, तो गाइस मैं क्या करता हूँ, देखो 15 इंटू ए बी अपॉन में, और ये जो 15 है ये किसका है पूरा का, ए बी प्लस बी सी, बस यही कर देता हूँ। अब देखो ए बी कितना है गाइस, ए बी है हमारा जो होता है √3 के इक्वल, जब हमारा 30 डिग्री होता है, ये √3 हो गया, और ए बी प्लस बी सी कितना हो गया √3, और ये क्या है बी सी कितना है गाइस 2, और यही हमारा आंसर है। बस ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी। देखो अगर आपको ये चीज़ पता है ना तो गाइस मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड लगने थे, ध्यान रखना इस बात को, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखो जब कभी भी जो एंगल है ये 60 डिग्री का होता है और 30 डिग्री का होता है, इस वाले जो स्टैंडर्ड मेथड होता है इसको याद रखो, ये 2 होता है और ये √3 होता है और ये होता है 1। अगर आपको नहीं याद तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो ये 1 प्लस 3 और ये 4, तो गाइस 4 = 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक हमारा ये है। और √3 और +2 की वैल्यू कितनी है गाइस, ये है हमारी पेड़ की लेंथ जो 15 हमें दे रखी है, और मेरे से क्या पूछ रहा है गाइस √3 की वैल्यू, तो ये हो गया मेरे को √3 की वैल्यू, ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी। अगर मेरे से इसकी वैल्यू भी पूछता ना तो मैं इसकी वैल्यू भी निकाल देता, क्योंकि जो 15 वैल्यू दे रखी है 2 + √3 की दे रखी है। अब मेरे को किसकी 1 की वैल्यू निकालनी, तो भाई मैं 1 की मल्टीप्लाई कर देता, तो यहाँ से मेरी ये वैल्यू आ जाती, और इसकी भी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ इस तरीके से, पर इस तरीके से आप क्वेश्चन पे मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर/आवर है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है और धारा की चाल ज्ञात कीजिए।
गाइज अगर मैं देखो एक जो बंदा है 9 किलोमीटर पर आवर जाता है, 45 मिनट में 9 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अगर मैं धारा की दिशा में मतलब एक्स प्लस वाई, ऑब्वियसली है कि धारा की हमारे डाउन स्ट्रीम जा रहा है 45 मिनट में, 45 मिनट में जा रहा है तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट में बोले तो मैं इसकी किससे करूँ, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसकी भी मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 12, मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है। तो एक्स प्लस वाई कितनी आ गई इस 12 किलोमीटर। और जो मेरे को इसकी देखिए जल की जो दे रखी है धारा 9 किलोमीटर दे रखी है, वाई की वैल्यू निकालिए मतलब धारा की गति, तो कितनी आ गई गाइस 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा धातु के एक खोखले गोले की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः डाला जाता है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। इस चीज़ से हमेशा याद रखना हमें वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम दे रखा स्फीयर का और वॉल्यूम हमारा किसका निकालना है, मेरे को बेलन का बोले तो सिलेंडर। तो गाइज स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब खोखला हो गया, खोखला हो गया तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, जो नॉर्मल का होता है। बट अब यहाँ पे 2 रेडियस है तो गाइज क्या होता है 4/3 √3 माइनस छोटी आर, 2 रेडियस दे देते हैं इक्वल में। और ये कितना होता है गाइस बेलन के जो वॉल्यूम होता है ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको मैं कोई और मान लेता हूँ, तो R1 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से देखोगे पाई से तो पाई गया हमारा, अब यहाँ केवल बचा 4/3 आर क्यूब, क्या मतलब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 125 5 का क्यूब। और इसका क्या हो गया गाइस 3 का क्यूब कितना हो गया 27 इज इक्वल टू R1 हमें दे रखी है हाँ 7 सेंटीमीटर, 7 × 7। और हाइट मेरे से पूछ रहा है 125 माइनस 98, और ये कितना हो गया 4/3, और ये कितना हो गया 49 × h, 49 से काटा ये 2 और 2 हो गया तो कितना हो गया 8/3, और यही हमारी हाइट है। ऑप्शन हो गया हमारा गाइस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि पी ए बी 35 डिग्री है तो ए आर एस ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो ये हमें कितना दे रखा ए आर एस, हाँ ए आर एस, हाँ सॉरी ये हमें नहीं, ये हमें फाइंड करना है। और पी ए बी ये दे रखा है हमें 35 डिग्री। करने का तो क्वेश्चन का तरीका गाइस थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है। मैंने इसको मिला दिया, ये मेरी कंस्ट्रक्शन कर दी। अब इसको कंस्ट्रक्शन कर दी तो गाइज ये क्या हो जाएगा, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। एक कोड पर बनने हैं ना गाइज, जब एक कोड पे बनते हैं तो ये 35 है तो ये भी ऑब्वियसली 35 होगा। अब ये 35 है गाइज, तो ये पूरा कितना होगा गाइज, देखो ये वाला अगर मैं बात करूँ एंगल ए आर बी, ठीक है ना, पूरे इसकी बात गाइज ये देखोगे ना डायमीटर है, और डायमीटर के जो ऊपर बनता है ना तो 90 का बनता है, ठीक है 90 का बनता है हमेशा। अगर ये 35 है तो ऑब्वियसली बात है ये कितना हो जाएगा भाई 55, क्योंकि ये किसका है हमारा एक उस पर बनना है, ये 90 का, ये 55 हो गया, ये 35 हो गया, क्योंकि ये हमारा सरकमफेरेंस पे बनना है, डायमीटर पे सर्कल बनना है। अब कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है गाइस, ये 180 है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल होगा, हमसे केवल ये पूछ रहा है, ये लाइन है और स्ट्रेट लाइन है। एक हमारा 35 दे दिया, सॉरी 55 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 55 कर दो, ये हो गया हमारा 125। आंसर क्या हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 16 पुरुष एक कार्य को, तो मैं लिख देता हूँ 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 32 दिन में 12 महिलाएं, ठीक है 12 महिलाएं वुमेन पूरा कर सकती है, ठीक है। यहाँ से पहले मैं रेशो निकाल लेता हूँ, इससे मैंने कहा ये क्वेश्चन सेम, मेरे को लग रहा है वैल्यू भी सेम ही आ चुकी है हमारे, बिल्कुल पहले हम कर चुके हैं गाइस। तो ये 12 और ये 12, ठीक है, मैन और 2 वुमेन, मतलब जो रेशो आ गए गाइस वो आ गए 2 और 1, ठीक है 2 और 1 रेशो आ गई। मैन 2 काम करता है एक दिन में, वुमेन 1 काम करती है। अब यहाँ से देखो 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, तो 16 पुरुष 16 मैन 16 वुमेन ने 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, तो गाइस कितना काम कर लेंगे, देखो मैन 2 करते हैं तो 16 दूनी 32, और वुमेन 1 करती है तो 16, और यहाँ से मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना हो गया गाइस 16 × 48, और 48 चौक के कितना होता है 8 चौक 32 का 3 और 4 चौक 16, सही कर रहा हूँ मैं क्या, हाँ 4 चौक 16 192 हो जाएगा, ठीक है गाइस 192 हो गया। और जो टोटल वर्क कितना था गाइस, टोटल वर्क था हमारा 16 माइनस एम, एम कितना है हमारा
2 जो मैन काम करते हैं, और ये कितना हो गया 12, तो 16 दूनी 32 इंटू 12 ये हो गया, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 का हो गया। 384 काम में से 192 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा 2 और 19, तो 192 मतलब आधा काम बचा। ठीक है, कह रहा अब यहाँ से पढ़ोगे जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए, तो इस स्थिति में कार्यरत पुरुष को शेष कार्य करने को पूरा करने में कितना समय लगेगा। गाइस अगर देखोगे तो कुछ 16 मैन तो पहले ही काम कर रहे थे, ठीक है, 16 मैन पहले ही काम कर रहे थे, अब वुमेन ने काम करना बंद कर दिया, अब 16 मैन अतिरिक्त और लग गए। ठीक है, अतिरिक्त लग गए, तो गाइस कितने हो गए 192 और कितने हो गए, ये हो जाएगा डेज जो हमारा दिन का है, तो 32 मैन हो गए। एक मैन की कैपेसिटी कितनी है 2, तो दिन कितने आ जाएंगे गाइस, यहाँ से अगर मैं देखूँ 32 से ही अभी करा था ना, तो 32 से मैंने इसको डिवाइड किया, हाँ 32 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 6 आ गया, और 2 से करा तो 3, तो डेज कितने लग गए गाइस, 3 दिन में ये काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है, वे दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, विपिन अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो यहाँ से देखो आर्यन और विपिन, ठीक है, आर्यन को एक कार्य पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है गाइस, आर्यन की कैपेसिटी 1 है और विपिन की कैपेसिटी 2 है, क्योंकि ये जो है विपिन से दुगना समय लेता है, जो ये है टाइम तो ये दुगना ले रहा है, ठीक है, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। वे दोनों मिलकर एक साथ उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं, 2 दिन में काम करते हैं, 1 और 2 कितना हो गया गाइस 3, तो पूरा करते हैं तो काम कितना हो गया गाइस 6। अब 6 काम हो गया, कह रहा विपिन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, विपिन की कैपेसिटी कितनी है 2 से मैंने इसको डिवाइड करा, तो आंसर आ गया 3 दिन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा यदि 5 क्रमिक संख्याओं का योग 90 है तो माध्य संख्या क्या होगी। आंसर आंख मीच के लगा दो अपना 18। देखो 80 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 18। क्यों आया मेरा, एक बात ध्यान देखो यार, देखो एक x है, दूसरी x+1 है, और x+2 है, और x+3 है, और x+4 है, ठीक है, 5 संख्या हो गई, इनका सम कितना 90। अगर मैं देखूँ x कितने 5x होंगे, ऑब्वियसली बात, 1 2 3 6 और ये 10 हो गए, और ये 90, 10 माइनस करा मैंने यहाँ से जाके कितना हो गया 80, 5 से डिवाइड करा, x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, x की वैल्यू आ गई 16, x की वैल्यू आ गई 16। अब मेरे को चाहिए मिड नंबर, x की वैल्यू 16 है +2 18, आंसर क्या आ गया हमारा डी। अब मैंने क्या करा था गाइस, देखो मैंने क्या करा, देखो इसको माना x-2 और प्लस x-1 और प्लस x+1 और प्लस x+2, मैंने इस संख्या को माना, तो देखो इन दोनों का भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा एवरेज, इन दोनों का भी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसका भी क्या होगा 18। तो मेरे को मिड नंबर लेना था तो मैंने 18 ही मान लिया, डायरेक्ट मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैंने डिवाइड करा तो देखो कितना आ गया 18, तो ये 18 होगा, अगर मैं 18 में से ये 17 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये कितना 18 से एक एक्स्ट्रा, और ये हो जाएगा हमारा 20। अगर मेरे से मिड नंबर पूछता है तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और इसका परिमाप 62 मीटर है, तो हॉल की लंबाई ज्ञात करो। अगर गाइस बात करूँ तो इसकी जो लेंथ है चौड़ाई से, ब्रेथ से, अगर मैं बात करूँ ब्रेथ x है तो लेंथ जो क्या है हमारी x+7, और इसका जो पैरामीटर है वो कितना है 62 मीटर, 62 मीटर, और पैरामीटर क्या होता है 2 × L+B, ठीक है, 2 × L+62 हमारा दे रखा है रेक्टेंगल का पैरामीटर। तो गाइस लेंथ कितनी दे रखी है x+7 और ब्रेथ कितनी हो गई 7, 2 से मैंने करा, ये कितना हो गया 31, और ये हो गया 2x + 7, 7 को मैंने उधर जाके माइनस करा तो कितना हो गया गाइस 24, अपॉन से 2 डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो ब्रेथ आ गई 12, और 12 और 7 कितने हो गए गाइस 19, ये आ गया हमारा 19। अब कह रहा मेरे से लंबाई की बताओ, तो लंबाई ठीक है 19 आ गया, ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। इजी क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राम सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश कर एक साझेदारी करते हैं, 8,050 रुपये के लाभ से वैसे भगत राम का हिस्सा ज्ञात करो। देखो गाइस एक आध क्वेश्चन थे इसमें जो अच्छे आ रखे थे और अच्छे लेवल से आ रखे थे, बाकी सारे इजी क्वेश्चन आ रखे हैं। 80-50 रुपये 10 और 13 के अनुपात में, भाई जिस हिसाब से निवेश करेंगे उसी हिसाब से तो प्रॉफिट कमाएंगे, तो 10 और 13 कितना हो गया 23,
ठीक है। अब मेरे से किसका पूछ रहा है? भगत। भगत कौन सा है? सेकंड वाला, भगत राम। इसका कितना है? 13। ठीक है, डिवाइड करा मैंने गाइस, तो 23 तिया कितना हो गया? 69। 69 हो गया। अब यहाँ से मैंने 69 में करा तो ये कितना बचा? 110। हाँ, तो ये बना 1 और 1 5। अच्छा 115, तो 115 यहाँ से फिर 5 हो गया, तो ये आ गया मेरा 350। अब 350 की मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 13 जीरो और 13 पंजे कितने होते हैं गाइस? 65। 65 का 6 गया, 13 तिया 39 और 6 45, तो आंसर कितना आ गया? 4550 ऑप्शन है, आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक से 30 अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से उत्तीर्ण रह गया, मतलब फेल हो गया वो। उसने गाइस देखो यहाँ पे मैं केवल पासिंग मार्क्स लिखूंगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स लिखूंगा। तो देखो उसने 30% अंक लिए, अगर उसको 25 नंबर मिल जाते तो ऑब्वियसली वो पास हो जाता। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स है गाइस। और कह रहा एक अन्य छात्र ने वो कितने लिए? 38% लिए, 38%। और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले। तो गाइस अगर मैं उसके 15 अंक माइनस कर दूं तो ये भी हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो बस यही करना था। तो कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात करो। तो गाइस 38 में से 30 गए तो ये 8% यहाँ पे हो गया, और 15 और 25 कितने हो गए गाइस? 40। तो 8% बराबर कितने हैं गाइस? 8% बराबर कितना है? 40। तो 8 भी हो गया 5, तो 1% बराबर कितना हो गया हमारा? 1% बराबर हो गया 5। ठीक है, अब 100% भी निकाल सकते हो आप। पूछ लिया आपसे कितने का पेपर है, तो पेपर था हमारा 500 का। अब 30% कितना हो गया गाइस? 30% हो गया 150। ठीक है, 30% 500 का 150 हो गया, प्लस 25, तो 25 कितना हो गया गाइस? 175 पे पास होता। 175 कितने होते हैं गाइस 500 का? तो आपको बता दूं मैं 35। ये हो जाएगा 35, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगर नहीं है तो आप निकाल के देख सकते हो। 500 और इंटू 100, यहाँ से काटा तो ये कितने हो गए? यहाँ से 5 से भी करा तो ये हो गया हमारा 35, ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा है दे दिया, और यहाँ पे √3 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को मैं अपॉन में ले आता हूँ, तो कॉस थीटा हो गया गाइस √3। किसी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ से लिया, तो ये कितना हो गया? टेन थीटा। अब टेन थीटा कितना दे दिया? √3। अब √3 कहाँ पर होता है गाइस? राइट, टेन थीटा ऑब्वियसली 60 डिग्री पे, तो ये थीटा 60 डिग्री है। 60 डिग्री यहाँ पे देखो, साइन 60 कितने पे होता है? साइन 60 होता है हमारा √3/2, तो इसका स्क्वायर। और कॉस 60 कितना होता है गाइस? 1/2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया गाइस? 3 4 और 1 और 4, ये कितना गया? 2/4, ऑप्शन हो गया हमारा 1/2। यही आंसर, ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% पे छूट पर बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। गाइस उसने क्या देखो 100 की वस्तु खरीदी, ठीक है, और वो क्या कहता है 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, मतलब 80 की उसने वस्तु खरीदी, 20% ऑफ के साथ खरीदी। अब कह रहा है वो जो 100 की चीज़ है ना, अंकित मूल्य, ये हमारा क्या? मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मार्केट प्राइस पे ये, और ये क्या आ गया हमारा? कॉस्ट प्राइस, जो उसने खरीदी, क्रय मूल्य। अब कह रहा है यहाँ पे उसने 8% की छूट दी, 8% की छूट दी इस पर, तो कितना हो जाएगा? 92। अब 92 हो जाएगा गाइस। अब कहता है कि उसे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ, तो 80 की चीज़ है और उसने 52 में बेच दी। 80 रुपये की चीज़ ली, 92 में रुपये बेची, तो उसे 12 का फ़ायदा हुआ। तो कितने का गाइस फ़ायदा हो गया उसे? 15%। ये हो गया 5 और 4 3, तो कितने का हो जाए? 15% का प्रॉफिट, ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना और मूल संख्या के 4 गुना के बराबर हो संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस अगर मैं यहाँ से देखूँ कि कह रहा मूल संख्या का 4 गुना, मतलब जो हमारी है ओल्ड संख्या, जो पुरानी है, उसका 4 गुना, और जो नई संख्या ना, न्यू संख्या, इसका 7 गुना बराबर होगा। तो ऑब्वियसली गाइस जो 4 ये हमें दे रखी है, तो मुझे इतना पता लगेगा कि बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी। तो देखो 7 5 12, 5 7 12, 8 4 12 और 4 8 12।
ऑप्शन केवल दो ही मानोगे, क्योंकि बढ़िया संख्या लेने तो 48 से बड़ी क्या है 84, जो इसकी वो है, और 57 से बड़ी क्या है 75। तो ऑप्शन क्या केवल हमारे दो ही हैं, ठीक है, ऑप्शन दो ही हैं। इसको आप ऑप्शन से चेक करो तो बेस्ट है। तो गाइस अगर देखो 75 इंटू 4 और 57 इंटू 7 बराबर होने चाहिए। गाइस मेरे को कोई भी बराबर नहीं लग रही, क्योंकि आप इसको देखोगे तो ये कितना होता है गाइस 75, 150, 300, ठीक है। और इसको करोगे 7 7 49, 4 और 7 पंजे 35, 4 कितना हो जाएगा ये 35 और 4 39, हाँ ये बैठेगा 399। तो गाइस बहुत डिफरेंस हो गया। अब कह रहे मेरे को 84 का निकाल, तो 4 इंटू 7, ठीक है। तो 84 इंटू 4 और ये कितना हो गया गाइस 48। यहाँ से मैं डागो 4 से काटा तो हो गया 12, और 12 सत्ते 84 इक्वल 84। देखो आंसर हमारा क्वालिफाई कर गया, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अब इसको हम तरीके से करते हैं गाइस, जो मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ये हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन हमारा। कह रहा इन दोनों संख्याओं का जो योग है 12 है, ठीक है। और एक संख्या है गाइस x, जो 1 अगर जो है वंश पे है वो x होगी, जो 10 पे है उसको 10 से डिवाइड कर दिया, और ये कितनी हो गई गाइस हमारी z, ठीक है। अगर मैं 84 को लिखो, जो ये स्ट्रक्चर मैंने ये क्यों लिखा है गाइस, अगर मैं देखो x की वैल्यू 4 हो गई, और जो y है ये कितना हो गया 80, ठीक है। भाई मैं 8y लिखूँगा, इसे मैं 10y लिखूँगा, तो ये हो जाए z, तो ये कितना हो जाएगा गाइस 84। तो ये हो गया हमारा x प्लस 10y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई गाइस 8, जब भी तो 80 बन रहा है, तो ये मेरे को 10 इसलिए लिखना पड़ता है, इस चीज़ से आप याद रखो। अब गाइस x है, और अगर मैं देखूँ कह रहा जो नई संख्या है उसको उल्ट दिया गया, तो मतलब जो y है तो वो तो वंश हो जाएगा, और जो x है वो हो जाएगा टेंस, ठीक है 10x। और जो ये संख्या है ना वो इसके क्या होती है 4/7 गुना, ठीक है। ये जो अभी मैंने देखा ना ये 4 और 7, ये हो जाएगी हमारी 4/7। अब क्या करते हैं गाइस, इनको सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड किया मैंने गाइस, तो x 10x और ये कितना हो गया 11x, और ये हो गया हमारा 11y, और ये हो गया z प्लस 4/7z, ठीक है गाइस। तो 11 कॉमन लिया x प्लस वाई, और ये कितना हो गया गाइस 4 और 7 11, तो ये हो गया 11/7, और 11 से 11 गया, और x प्लस वाई कितना है गाइस 12, ठीक है। x प्लस वाई 12 है, और ये कितना है z, और मल्टीप्लाई 7 जो अपॉन में थे, तो जो आंसर आ गया हमारा 84। यही हमसे वैल्यू पूछ रहा था, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि 3 से 39 तक की सभी विषम संख्या को हटा दिया जाए तो कितनी शेष संख्या रह जाएंगी। तो गाइस सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले कहा था, तो विषम संख्या, तो 3 से 39 के बाद कौन सी सम ऑड, मतलब इवन नंबर मेरे से पूछ रहा है, इवन नंबर बोले तो सम संख्या मेरे से पूछ रहा है, तो कौन सी होती है भाई 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, और लास्ट में 39 से पहले कौन सी होगी 38। अब मुझे यहाँ से निकालना है, तो an माइनस ए, तो मैं पहले ही आपको डायरेक्ट वो निकालता हूँ 38 माइनस 4, और डिफरेंस कितना है 2 का, और प्लस 1, ये कर दो गाइस। तो 34 4 कितना हो गया 34 में ये मतलब 34 हो गया, 2 करा तो ये 17, और प्लस 1 18। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। तरीके से करना है, देखो an प्लस n माइनस 1d, जो कुछ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे करो, क्योंकि इससे क्या होता है आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा, और जब एग्जाम में करते हो तो आप इस तरीके से करो। an कितना हो गया गाइस 38, और a कितना हो गया 4, n कितना है जो हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, d कितना है हमारा डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, तो 38 माइनस 4 अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n माइनस 1, तो ये कितना हो गया गाइस 17, और n माइनस 1, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 18, ऑप्शन हो गया हमारा बी। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करो, बिल्कुल भी वीडियो पे व्यू नहीं आते, बट मैं वीडियो बनाता हूँ, तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो।